नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर जोरदार हमला बोला है। बिहार में एनडीए की सरकार को 20 साल और केंद्र में 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में है। प्रदेश में 20 वर्षों से उनकी एनडीए सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से है। बिहार वासी उनसे झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि तेजस्वी ने कौन से 15 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया। किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन? बिहार के किसानों की समस्याएं, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। बिहार में खेतिहर मजदूर और बटाईदार अधिक हैं। उनके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया? बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? केंद्र की पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया? प्रदेश में एनडीए के 20 वर्षों के शासन के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ? 2014 में मोतिहारी की चीनी मिल शुरू करवा उसकी चीनी से चाय पीने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी बताएं कि मोतिहारी की चीनी मिल की चाय कब पिएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब से शुरू कराएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे? साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी बताएं वो बेरोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरियां कब देना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि वो महागठबंधन की बिहार सरकार से पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है। आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया? तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि सर्वविदित है कि चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी। इस साल उन्हें गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता, ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेट इत्यादि सबकी जुबानी याद आएगी। ऐसी याद की भाव विभोर भी हो सकती है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे। दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट पर छलने का काम किया, ठगने का काम किया।
और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा है। इसके पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला किया है और सिर्फ हमला ही नहीं किया है बल्कि 15 कड़े सवाल किए हैं और इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री का हमेशा बिहार में दौरा होता रहेगा। बिहार के लोगों की उन्हें चिंता सताएगी और बिहार में कई तरह के उद्योग भी लगाने की बातें की जाएंगी। बहरहाल आपका जो भी राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।